अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कुछ दिन कबल डबीरपुरा पुलिस स्टेशन लिमिट्स में पेश आए ज़ेबा नाज के कत्ल के मामले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और A1 हैदर अली खान को अभी मफरूर बताया गया है। DCP साउथ जोन वी सत्यनारायणा ने एक प्रेस मीट करते हुए इस केस पर रोशनी डाली है। आइए देखते हैं इस मामले पर हमारे नुमाइंदे अकरम की यह रिपोर्ट। इसी महीने 19 तारीख को इवनिंग एक औरत को मर्डर हुआ डबीरपुरा के अंदर। एक जेबा नाज 30 इयर्स, वो किंग कोटी का रहने वाली। ये जेबा नाज अकबर अली खान इलियास हैदर, ये दोनों को निकाह 2010 में हुआ था। बाद में ये हैदर अकबर अली खान दुबई चले गए। कई काम में वो काम कर रहा था। फ्रीक्वेंटली वो हैदराबाद आके वो जेबा नाज का पेरेंट्स का घर जाके फिर वापस चले जा रहा था। इस बार भी वो आया। 19 तारीख को किंग कोटी का चले के ये हैदर उसका बीबी जेबा नाज को मोटरसाइकिल में लाया। रमज़ान का होली महीना चल रहा है, थोड़ा गरीब लोगों को बांटने के लिए शॉपिंग करना है, ऐसा मामला में लाया। इधर उधर घुमा के शाम तक वो डबीरपुरा में इसका घर को लाया। थोड़ा ये बीबी शबानाज के ऊपर थोड़ा शक भी था हस्बैंड को। कुछ रोमर्स ऐसा पैदा हो गया ये दुबई में होने के टाइम में। इसका बारे में थोड़ा आर्गुमेंट हुआ, क्वारल हुआ। ये पीक को चले गए। उस टाइम में महबूब उन्नीसा, ये अकबर अली खान का मदर भी शामिल थी। ये भी इन्वेस्टिगेशन करा इस मामला में। ये हैमर लेके इसको सर पे फोर्सबल इंजरी कर दिया। जेबा नाज वहीं इंस्टेंटेनियस डेथ हुआ। इसका बारे में एक प्लास्टिक कवर में बैग्स में वो पार्सल तरफ पूरा छुपा के एक ऑटो लेकर ये महबूब उन्नीसा बेगम माँ और अकबर अली खान इलियास हैदर, ये ऑटो वालों को 1500 दे के वो 7 टेम्पल्स है थोड़ा रेलवे ट्रैक का आजू बाजू फेंक दिया। फेंकने के बाद इसका ब्रदर कैसर अली खान को फ़ोन करके ऐसा मर्डर कर दिया अपना बीबी को। तो इमीडिएटली ये पूरा पासपोर्ट ये पूरा लेके एक टिकट लेने के लिए उनको ऑर्डर कर दिया। वो तुरंत टिकट परचेज करके इनको वापस दे दिया। बाद में दोनों भाई, एक उस्मान अली खान, एक इमरान अली खान। इमरान अली खान थोड़ा फिजिकल हैंडीकैप भी है। ये दोनों को बताया, ये दोनों को ये खून उस ड्राइंग रूम में निकला। ये खून पूरा साफ करके वो जो क्लॉथ है वो भी फायर करके ऐश करके पानी में मिला दिया। तो ये 950 का आजू बाजू वो दुबई चले गए हैदर। ये तीनों भाइयों किसी पुलिस को बताया नहीं। उसका रात तक ये पेरेंट्स, सकीना बेगम मदर था जेबा नाज का, वो वापस आया नहीं।
शॉपिंग को गए, दोनों स्विच ऑफ है फ़ोन। तो इंक्वायरी करके घर को आया, लेकिन वो रिस्पांस दिया नहीं, हमारे पास आया नहीं, ऐसा बोल दिया। तो वो ढूंढ के 20 तारीख को 1 o'clock को नारायणगौड़ा पुलिस स्टेशन किंगकोटी का बारे में वो FIR दे दिया, मिसिंग केस। ये भी थोड़ा रूमर्स ऐसा करने में ACP मीर चौक जानिब से स्पेशल टीम एंड इंस्पेक्टर वेंकन्ना नायक ये पूरा ये मामला में थोड़ा चेक करने के बोल दिया। इस टाइम में वो मिसिंग केस का मामला डिटेल्स आया, वो घर का आजू बाजू देख लिया, वो रमज़ान का बंदोबस्त भी चल रहा है, और रात में ये पार्सल मिल गया 7 टेम्पल्स के बाजू। तो इमिडिएटली CI ये सभी लोग जाके वो निकालने में मालूम हुआ ये जेबानाज का डेड बॉडी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। जो अगर प्रॉब्लम है तो एल्डर्स के पास सॉल्व करना था, अगर कोई शक है तो पुलिस को बताना था, लेकिन ये बिना करके शॉपिंग मामला में आके इतना क्रूएल में वो लेडी को, बच्चे कितने, 3 बच्चे हैं, मासूम बच्चे, वो भी नहीं देख के वो क्रूएली ब्रूटली मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद ये दुबई भी चले गए। दुबई थोड़ा दूसरा लोक में नहीं है, ये दुनिया में है। ज़रूर ACP मीर चौक के जानिब से स्पेशल टीम वहाँ भेजेंगे, उनको पकड़ेंगे। वो कॉन्सुलेट, दुबई का कॉन्सुलेट, वो पूरा पर्टिकुलर्स है, जल्दी से जल्दी आके सरेंडर होगा तो अच्छा होता। अगर नहीं तो नेक्स्ट वीक हमारा स्पेशल टीम दुबई जाके वो कॉन्सुलेट को कंसल्ट करने के बाद उनको आके वो सकीना बेगम, उनको लोगों को, विक्टिम्स को जस्टिस मिलेंगे। ये छोटा मोटा रूमर्स मान के इतना लाइफ स्पॉइल कर दिया हैदर, वो 30 इयर्स उम्र का औरत को मार दिया ब्रूटली। इससे अच्छा तरीका नहीं है। हर एक इशू को, प्रॉब्लम को सॉल्वेशन होता है, लेकिन पुलिस है ये पूरा बताना था। हमारा को मालूम होने के पहले, वो मिसिंग होने केस होने के पहले वो दुबई भाग गए, लेकिन अभी भी हमारा एड्रेस ये पूरा ट्रेस आउट में करने में हमारा लोग बिजी थे। आई विल टेक केयर, आई विल टेक वेरी वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट ऑल पर्सन्स। ये महबूबा उन्नीसा बेगम, इमीडिएटली पुलिस को बोलना था। अगर वो शकीना बेगम आया, वो लोग को बोलना था। वो ब्रदर्स भी वो खून का एविडेंस निकालने के लिए, ब्रदर को बचाने के लिए, वो स्क्रीनिंग ऑफ एविडेंस करने के लिए कोशिश करा। इसीलिए वो तीनों को भी, वो डायरेक्ट मर्डर में इन्वॉल्वमेंट नहीं थे, लेकिन स्क्रीनिंग ऑफ एविडेंस वो छुपाने के लिए उनको भी गिरफ्तार किया। What is the main reason? Illegal intimacy or husband's doubt on illegal intimacy? हस्बैंड डाउट ऑन इलीगल इंटीमेसी। हस्बैंड वो चेक कर रहा है, वो करेक्ट है नहीं है मालूम नहीं किसी को, वो किसी का एविडेंस भी नहीं है। मेरा ख्याल से वो लेडी भी कोई एविडेंस नहीं, क्यों ऐसा रूमर्स, झूठा एलिगेशन क्यों लगा रहे, बदनाम कर रहे हैं। ऐसा मामला में वो लेडी थोड़ा आर्गुमेंट कर दिया, इसमें वो गुस्सा आके मार दिया। सर ऑलरेडी इससे पहले भी ऐसा सुनने में आ रहा कि ऑलरेडी इन्हें 2 शादियाँ और करा हुआ है। ये पूरा देख रहे हैं, उनका हालत अच्छा नहीं है, थोड़ा शाडिस्टिक मेंटालिटी है। प्रीवियसली इसका कोई कुछ प्रॉब्लम्स में थे। विल टेक वेरी वेरी सीरियस एक्शन। ये ज़ेबा के घर के ऊपर कोई टेनेंट था जो उनके हस्बैंड को इन्फॉर्मेशन गलत दिया, उनका वाइफ का ऐसा इतना ब्रूटल मर्डर करने के लिए आवश्यकता क्या है, वो काज क्या है, मालूम होने के बाद अगर इतना लोग हमको बता